जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 6 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 6 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 6 जुलाई के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 6 जुलाई के दिन। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 6 जुलाई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग किसी बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या तो आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब निकलने की चाहत तो नो डाउट है, क्योंकि जो इंसान इस बुरी कदर फंसा होगा कहीं पे भी तो वो निकलना तो चाहेगा। तो हो सकता है किसी ने आपको दिल को या आपको ऐसी जगह पे फंसा दिया है, या तो ये आपका माइंडसेट हो सकता है जहाँ पे आप लोग बैडली स्टक हैं। कोई पास्ट की मेमोरी हो सकती है, पेनफुल मेमोरी जहाँ पे आप लोग फंसे हुए हैं, या आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोगों ने सोशलाइज करना बंद कर रखा है। बहुत सारी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में एंटर करना ही बंद करा दिया है, क्योंकि आप लोग पेन में बहुत ज़्यादा हैं एंड आपका मन ही नहीं करता है एंड आपको लगता भी नहीं है कि आप लोग कभी इस सिचुएशन से आज़ाद हो पाएंगे। ये एनर्जी अगर आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो जब भी इस रिलेशनशिप में आए थे, इनको नहीं पता था कि ये रिलेशनशिप इतना डीप हो जाएगा। एंड या तो ये फ्लर्ट करने के ही मूड से आए थे, या तो ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, या तो ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इनके पास, मतलब ये खुद सोच रहे हैं आज के दिन, ऐसा लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि इन्होंने शुरुआत जो की थी वो क्या सोच के की थी कि वो तो बहुत लाइट एनर्जी में आए थे। उन्होंने तो बस आपके साथ जस्ट फन के लिए एक थोड़ा सा हंसी मजाक किया था, थोड़ा सा फ्लर्ट किया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल भी इनको आइडिया नहीं था कि सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाएगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अगर आपके साथ कहीं कुछ गलत किया है, ओके, जैसे कि इन्होंने आपकी भावनाओं के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है अगर, या इनके मन में ऐसी इंटेंशन भी थी, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको, जैसे कि आप बहुत भोले भाले हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं, तो इनको लगा होगा कि चलो थोड़ा सा इनके साथ भी फन करके देख लेते हैं। या ये अपने आप को इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मानते थे कि इन्होंने, या इनकी हैबिट थी इस टाइप की, लोगों के साथ फ्लर्ट करने की, लोगों के साथ गेम खेलने की। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि मुझे ऐसी कोई नेगेटिव वाइब दिखाई नहीं पड़ रही है, बट मे बी क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं एंड यहाँ पर क्लियर स्टोरी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो वो कर्मा ये फेस कर रहे हैं, एंड अगर कुछ भी गलत नहीं किया है तो ये डिवाइन से बेहद, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे जिसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम करना। ओके, मतलब ये इन्हें लग रहा है कि जैसे डिवाइन के अलावा कोई और इनकी नैया पार लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दिया है। ओके, डिज़ायर इनकी बहुत स्ट्रांग है आपसे मैरिज करने की, एंड सिचुएशन भी कुछ इस तरह से बदली हैं, मतलब कि किसी को अपने दिल की क्या खबर, इनको ऐसा लग रहा है कि अपने ये खुद नहीं समझ पाए कि सिचुएशन इतनी डीप हो गई है, अब ये आपके बिना रह पाएंगे ऐसा इनको फील ही नहीं होता है। जिस वजह से इनको लग रहा है कि अगर कुछ भी हो सकता है तो डिवाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है
जस्ट मिनट, गिव मी सम टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास, या तो आप लोग, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास, आपके अंदर सेल्फ इस्टीम इशू हो सकते हैं, आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आपके पास चाहे जितनी भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको कोई कुछ कह देता है तो आप लोग कान के कच्चे हैं, मतलब दूसरों की बातों पे झट से विश्वास कर लेते हैं। एंड मुझे लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग भी हो सकते हैं, या तो कोई आपके वर्क प्लेस में है, या तो कोई आपके फ्रेंड सर्किल में है, या तो कोई ऐसा है जो टाइम टू टाइम आपकी जो सेल्फ इस्टीम है इसको गिराता रहता है, कम करता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर ये नेगेटिव कुछ हुआ है, जैसे कि आपकी जॉब चली गई है, या आपकी जॉब पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी जॉब चली जाएगी, ओके, दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो जॉब चली गई है, बिजनेस ठप हो गया है, या आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। तो कोई है जो आपको हमेशा ही बुली करता है, आपके साथ उल्टी सीधी बातें करता है, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपका एक तो विश्वास भी ख़त्म हो गया है, एंड आपको ये भी लगता है कि आपने इतनी ज़िंदगी वेस्ट कर दी। ओके, बिल्कुल ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। बट यहाँ पर मुझे 9 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की विश फुलफिलमेंट होने का टाइम आ चुका है। देखिए होता क्या है कि अगर लाइफ में कोई नेगेटिविटी आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कि बिज़नेस ठप हो गया, जैसे कि जॉब चली गई, तो लोगों को लगता है कि उनके अंदर कोई कमी है। लेकिन ये टाइम का भी फेज़ होता है। टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका टाइम आपके फेवर में है तो आप लोग मिट्टी से भी सोना निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका टाइम आपके फेवर में नहीं है तो सोना भी मिट्टी हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि अगर कोई आपको इस तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो इस पर्सन को आप ठीक करिए। ओके, इनकी चीज़ों को बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, किसी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन को सुनना है, कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो नेगेटिव फेज चल रहा है आपकी लाइफ में, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन आपको किसी पेनफुल सिचुएशन से निकालना चाहते हैं। क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते हैं, मतलब डिवाइन की नज़र में आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं थे, या आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, लेकिन शायद आपकी वो एम्बिशन यहाँ पे पूरी नहीं हो सकती थी, जिस वजह से आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं जजमेंट का कार्ड आया है टॉवर के जस्ट ऊपर। इसका मतलब क्या है कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आपको जस्टिस मिलना है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की इसके बाद ही आप जो भी काम पकड़ेंगे, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, उसमें आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप रियलिटी में डिज़र्व करते हैं। ओके, आप लोगों की हेल्थ में देख लूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग स्टक बहुत रहते हैं। स्टक, नो डाउट स्टक तो रहेंगे ही। अगर आप खुद की अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, दूसरों के कहने पर चलेंगे, तो आप लोग स्टक हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे आपसे कहना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 5 ऑफ स्वॉर्ड के जस्ट नीचे आया है हैंग्ड मैन। इसका मतलब क्या है, किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने उस पर ट्रस्ट किया एंड आप उल्टे लटक गए। मतलब आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। रीज़न ये है कि खुद पे विश्वास नहीं करते हैं। आप लोग किसी ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं जिसमें आप दूसरों को गाइड करते हैं, या तो आप टीचर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, सोसाइटी में आपकी बड़ी रिस्पेक्ट हो सकती है, लेकिन आप लोग खुद को नहीं समझते हैं कायदे से। तो यहाँ पे आपके लिए मैं एक ही गाइडेंस दूंगी कि आप लोग खुद पे विश्वास कीजिए, एंड आप लोगों की आधी से ज़्यादा समस्याओं का एंड तो हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई इंसान डरता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो लोगों पे विश्वास करता है, खुद की चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो मान के चलिए कि उसकी लाइफ में इतनी दिक्कतें होंगी जितनी वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देखूं तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बैंड्स वैंस दो जगह है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर। ओके, इस रिश्ते का, इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए जब भी आपका नाम सुनते हैं, आपकी पिक देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, ये फुल ऑफ पैशन हो जाते हैं। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर मैनेजर हों, एंड ये जो है इनके ऊपर काम का लोड बहुत रहता है, या तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं किया है, या तो इनके अंदर कोई दुख है, कोई पेन है जो ये आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो आप लोगों के अंदर
देखिए यस, मुझे लग रहा है कि जब से आप लोगों ने खुद पे ध्यान देना चालू किया है, जब से आप लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, हालांकि सेल्फ सेंटर्ड आप लोग नहीं हुए हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने खुद पे फोकस करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है एंड ये जानते हैं कि इनको आपको जीतने के लिए स्ट्रेंथ लेके आनी पड़ेगी, इनको हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। एंड आप देख सकते हैं कि ये हिम्मत कर रहे हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन सब से ये अकेले लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये बहुत पेन में है। ये पेन झेल पाना इनके बस की बात नहीं है। आप खुद सोचिए कि इस सिचुएशन में कोई पर्सन कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। एंड सर्वाइवल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर कोई ज़िंदा ही नहीं रहेगा तो फ़ायदा क्या किसी चीज़ का। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर, अब फाइनल टाइम आ चुका है आप लोगों के यूनियन का, जिस वजह से ये यहाँ से निकलेंगे, इनिशिएटिव लेंगे एंड आपके पास आएंगे। ओके, अब देख लेते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 4 कार्ड्स। करंट फीलिंग्स बताइए